सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें हम दो प्रकार से पढ़ चुके। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट के आधार पर। आज की जो वीडियो रहेगी इसे हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पर, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, तो तीसरा हमारा पॉइंट आज की वीडियो में रहेगा ऑन the basis of international relation, यानी जिसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर। ठीक है, इसमें हम इकोनॉमी को दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो आपका होता है ओपन इकोनॉमी, दूसरा आपका आता है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं आपका खुली अर्थव्यवस्था। क्या कहा जाता है? खुली अर्थव्यवस्था। क्लोज्ड इकोनॉमी को कहा जाता है आपका बंद अर्थव्यवस्था। इनकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात पाया जाता है, उसको कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? ओपन इकोनॉमी। इसमें क्या लिखेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात नहीं पाया जाता, उसको कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। इसका टाइम पीरियड था 1950 से लेकर 1991। कौन सा टाइम पीरियड था? 1950 से लेकर 1991 इसका टाइम पीरियड था। किसका? क्लोज्ड इकोनॉमी का। लेकिन ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है 1991 से लेकर आपका अभी तक, यानी 24 जुलाई 1991 से इसकी क्या हुई? स्टार्टिंग हो चुकी थी। ठीक है, तो हमने मेरे भाई यहां बात करा था कि आखिरकार ये है क्या। हमने अभी देखा कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पर चेक करें अर्थव्यवस्था के प्रकार में, पहला आपका मेरे भाई आता है ओपन इकोनॉमी, दूसरा आता है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी आपका बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात पाया जाता है, यानी इसमें आपका इंपोर्ट भी हो सकता है और इसमें आपका एक्सपोर्ट भी हो सकता है। जिसमें आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वह आपका कहलाएगा ओपन इकोनॉमी, लेकिन जिसमें आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा वह आपका कहलाएगा क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी। 1991 से अभी तक क्या हो रहा है हमारा? कौन सी इकोनॉमी है? ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था। 24 जुलाई 1991 से इसकी शुरुआत हो गई थी। क्लोज्ड इकोनॉमी बात करते हैं जिसमें आयात निर्यात आपका नहीं पाया जाता है, उसको आपकी बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे 1950 से लेकर 1951 में भारत एक बंद अर्थव्यवस्था थी जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, अब यहां तक कर बात करने के बाद चौथा हमारा जो यहां से पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब हिंदी में कहते हैं कार्य की दशा के आधार पर। ठीक है ना,
तो अब इसको हम बात करते हैं, इसको दो तरीके से मेरे भाई हम लोग बांटते हैं। पहला आता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इकोनॉमी। पहला जो आता है आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इकोनॉमी। दूसरा आता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इकोनॉमी। इसको कहते हैं संगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था। इसको कहते हैं असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था। इनकी अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो जिसमें यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी आर्थिक गतिविधियां लेखांकित या पंजीकृत हों, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को आपका संगठित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मैंने कहा ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो पंजीकृत या लेखांकित हो, उनको आपका संगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में कितनी है? भारत में ये बात क्या है, तो भारत में केवल आपका 6 से 7% है। कितनी है? 6 से 7%। इसलिए इसको फॉर्मल सेक्टर भी कहा जाता है। कौन सेक्टर कहा जाता है? फॉर्मल सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो लेखांकित या पंजीकृत ना हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को आपका असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में बात करते हैं असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था का परसेंट कितना है, वो आपका 93 से 94%। इसको फॉर्मल सेक्टर कहा जाता है, इसको आपका कहा जाता है इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है। तो दोनों चीजों को पहले आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक बार फिर समझाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने पहले अब बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क, कार्य की दशा के आधार पर। आपका होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर इकोनॉमी और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर इकोनॉमी। ऑर्गेनाइज सेक्टर इकोनॉमी को हिंदी में कहते हैं आपका संगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था, ऑर्गेनाइज कहते हैं असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था। ऑर्गेनाइज सेक्टर की कहते हैं जिसमें ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो लेखांकित या पंजीकृत हों, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रजिस्टर्ड हो, उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर इकोनॉमी। भारत में केवल 6 से 7% ही केवल ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जो लेखांकित या पंजीकृत हैं, इसलिए इसको फॉर्मल सेक्टर भी कहा जाता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर को असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो लेखांकित और पंजीकृत ना हो, उसको हम कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में 93 से 94% आर्थिक गतिविधियां लेखांकित या पंजीकृत नहीं है, इसलिए इस सेक्टर को इनफॉर्मल सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोग समझ चुके। अब मेरे भाई यहां तक आप लोग उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पांचवा बात करते हैं। पांचवा है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट को कहते हैं विकास के आधार पर। ठीक है। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? पहला होता है आपका विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा है आपका अल्पविकसित,
अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, और तीसरा आता है आपका विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। यहां पे आप लाइन बनाइए। विकसित अर्थव्यवस्था मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को लिखेंगे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, और विकासशील अर्थव्यवस्था को लिखेंगे आप लोग आपका डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था की, इसमें आपके 38 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 38 देश आते हैं, ठीक है सर। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें आपका 134 देश आते हैं, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था में एक संगठन है आपका ब्रिक्स। कौन सा संगठन है आपका? ब्रिक्स, जो कि आपका 2009 में बना, ब्रिक्स। दूसरा संगठन आपका मिस्ट, जो कि आपका 2014 में बना। ये किसका भाग है? ये विकासशील अर्थव्यवस्था का भाग। किसका भाग है? विकासशील अर्थव्यवस्था का भाग है। अगर हम लोग कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, G7 आपने सुना होगा, G7 कंट्री। G7 जो कंट्री है वह किसका पार्ट है? विकसित अर्थव्यवस्था का। और G77 की बात करते हैं, इसको किस में शामिल किया जाता है? इसको अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है आपका: विकसित अर्थव्यवस्था, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में 38 देश आते हैं, यानी G7 इसी का पार्ट है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में 134 देश आते हैं, G77 इसी का पार्ट है। और नेक्स्ट आपका है विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसमें आपका दो आपके संगठन है, ब्रिक्स जो कि 2009 में बना था, मिस्ट जो कि 2014 में बना था। ये किसका भाग है? विकासशील अर्थव्यवस्था का भाग है। अगर हम लोग बात करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं, उसको विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं, उसको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरा है आपका विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसकी आर्थिक समृद्धि दर विकसित देश से क्या होती है? आर्थिक समृद्धि दर विकसित देश से आपकी अधिक होती है। उस कौन सी अर्थव्यवस्था को? इसको विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हमें देखना था सबसे पहले विकसित अर्थव्यवस्था आखिरकार है क्या। तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए विकसित अर्थव्यवस्था। पहली हेडिंग डालिए आप लोग विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं, इसमें इसको कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये जो विकसित अर्थव्यवस्था है ये 38 देशों का संगठन है। इसमें 38 देश आते हैं। तो 38 देश के संगठन का नाम रखा था OECD। OECD के बारे में थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसके साथ ही साथ मैंने बात करा था जो G7 है, क्या इसमें इंक डालना, जो G7 है इसमें इंक डालो। जो G7 है वो G7 किसका पार्ट है? G7 आपका विकसित अर्थव्यवस्था का पार्ट है। G7 में आपके क्या क्या आते हैं? USA है, जर्मनी है, फ्रांस है, आपका ब्रिटेन है, इटली है, कनाडा है और जापान। ये G7 कंट्री किसका पार्ट है? विकसित अर्थव्यवस्था का पार्ट है। दूसरा मेरे भाई हम बात करते हैं, यानी 38 देश आपके कैसे हैं? विकसित देश है। दूसरा हम बात करते हैं आपका अल्प विकसित। कौन सा? अल्प विकसित, यानी जिसमें ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं, उसको कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कुल मिलाकर 134 देश किस अर्थव्यवस्था में आते हैं? आपके
अल विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि G77 की बात करते हैं तो G77 अल विकसित देश, जो G77 जो कंट्रीज हैं, ये किसका भाग है? अल विकसित अर्थव्यवस्था का भाग, जिसमें आपका भारत भी आता है। कौन सा आता है? भारत भी आता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यानी भारत की बात करते हैं, भारत इसका सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा देश माना जाता है G77 देशों का। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा जो पॉइंट है, तीसरा हमारा जो अर्थव्यवस्था है, वह आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था। कौन सी है? विकासशील अर्थव्यवस्था। मैंने बताया था विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसे अल्पविकसित देश जिनकी आर्थिक समृद्धि दर, ऐसे अल्पविकसित देश जिनकी आर्थिक समृद्धि दर विकसित देशों से अधिक होती है। विकसित देशों से अधिक होती है, उनको हम कौन से देश बोलते हैं? विकासशील देश बोलते हैं। जैसे आपका ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडोनेशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये कब बना था? 2009 में। दूसरा है आपका मिस्र, जो मिस्र आपका बना था कब? 2014 में। तो इस चीज को मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिस्र का मतलब होता है मैक्सिको, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया एंड टर्की। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखना। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ विकसित देश और अल्पविकसित देशों में। आप लोग लिखते चलिए। पहला पॉइंट डालिए एक तरफ विकसित देश। विकसित देश में आपके संसाधन अधिक पाए जाते हैं। इसमें विकसित देश का कॉलम बने एक तरफ अल्पविकसित देश का आप लोग कॉलम बनाइए। मैं डिफरेंस बोलता चलता हूं, आप लोग डिफरेंस लिखते चलिए इसका साथ ही साथ। विकसित देश की बात करते हैं। विकसित देश में आप पहला पॉइंट इधर लिखना है, विकसित देश में संसाधन अधिक पाए जाते हैं। और अल्पविकसित देश की बात करते हैं, इसमें संसाधनों की कमी होती है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिए, विकसित देश की जो पर कैपिटा इनकम होती है, पीसीआई अधिक होती है। विकसित देश की पीसीआई अधिक होती है, अल्पविकसित देश की पीसीआई कम होती है। तीसरा पॉइंट लिखिए, विकसित देश में लिखना है तीसरा पॉइंट, जीवन स्तर उच्च होता है। अल्पविकसित देश में लिखना है जीवन स्तर कम होता है। विकसित देश में लिखना था जीवन स्तर उच्च होता है, उसमें लिखना है जीवन स्तर कम होता है। उसके बाद ही बात फिर लिखना है विकसित देश में चौथा पॉइंट, आधारभूत संरचना पर्याप्त होती है। आधारभूत संरचना पर्याप्त होती है। और अल्पविकसित देश में लिखना आपका आधारभूत संरचना की कमी होती है। आधारभूत संरचना की कमी होती है। उसके साथ साथ अगला पॉइंट लिखना है, इसमें विकसित देश में लिखना है, इसमें भुखमरी, कुपोषण, गरीबी नहीं पाई जाती है। इसमें भुखमरी, कुपोषण, गरीबी नहीं पाई जाती है। लेकिन अल्पविकसित देश में लिखी, इसमें गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने यहाँ तक सारी चीजें समझ गए होंगे, सारी चीजें लिख चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सुना ही। थैंक यू। जय हिंद।